जी हाँ सामीन, बिल्कुल सच है और हक़ है। जो भी नौजोड़ फ़िरक़े वाले अपने नौजोड़ मुहक्किक की किताब हुसामुल हरामी पर ईमान ला करके उलमा अहल सुन्नत उलमाए देवबंद पर तबर्राबाजी करने आते हैं और सूअर जैसे थोतनी चलाने आते हैं, फतवाबाजी करने आते हैं, तो सामीन उसके नौजोड़ मुहक्किक और मुजद्दिद की किताब हुसामुल हरामीपन इनके लिए गले की हड्डी बन जाती है। और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि इनके मुफ्तियों को भी ईमान, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह की ज़रूरत पड़ जाती है। आज सामीन वही सूरत पेश आ गई, इनके कोई रज़ा बरकाती है, मुफ्ती रज़ा बरकाती उनके साथ कि आए थे तबर्राबाजी करने के लिए, फतवाबाजी करने के लिए उलमा अहल सुन्नत जमात देवबंद के अकाबिर पर। तो सामीन इनके ईमान के लाले पड़ गए और इन्हें तजदीद ईमान और तजदीद निकाह की ज़रूरत पड़ गई। आगे सुने सामीन किस तरह उस फ़िरक़े वाले अपने हुसामुल हरामीपन किताब से परेशान है। मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, मेरे अशरफ को गाली जो बकता रहा, नारे दो जख्म जाकर वो गिरता रहा। वल्ला 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 वल्ला। वालेकुम अस्सलाम। ये कोई मियां बरगंडी है जी, आपसे कुछ बात करना चाहता है, बात कीजिए इससे। अच्छा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हजरत मैं आपसे ये कह रहा था, आपकी और मेरी एक बार बात हुई थी, याद है आपको? याद नहीं है, लेकिन पहले बताएं सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? जी जी आपने हेलो सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? जी जरा ये सैयद साहब ज़रा नंबर दें इनका मुझे पर्सनल पे। आप जी दे रहा हूँ। आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे वो बात बाद में होगी, मैं नहीं नहीं आपसे नहीं, एक बात देखो देखो पूछना है देखो देखो, पहली गलती कर दी, अब मैं पकड़ केवल बाद में होगी, फिर बाद में गलती नहीं नहीं करेंगे, वो बात बाद में होगी, वहाँ मैं पकड़ इसमें करोगे जवाब बोले नहीं बाद में क्या करेंगे। नहीं, किया। पहले खुलासा करें इसका, आगे मैं बढ़ने दूंगा नहीं नहीं आपको। नहीं 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 बात आगे बढ़ जाएगी ना, खुलासा करूंगा तो एक नहीं बढ़ाएंगे, जवाब जवाब दे देना भाई। एक का जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर दूसरी बात में जा रहे नहीं हैं। नहीं आपसे एक बात पूछने के लिए कॉल किया हजरत। तो मेरी इसका जवाब देना, अपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत हजरत आपके किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? हजरत सिर्फ एक नॉर्मल बात पूछने के लिए आया हूँ। आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? इख्तियार कर लेगी। मैं आपसे इस बार बात मैं आपसे अदब से बात कर रहा हूँ, आपसे अदब से बात कर रहा हूँ बरकाती साहब। नहीं नहीं आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? मुतालिक से एक बात आपसे बस एक बात पूछनी है हजरत। कुछ भी बात करना है बात करें। देखो माजरत के साथ एक बात पूछनी है आपको, अगर माजरत माजरत न करें, बिल्कुल नहीं। पहले बताएं आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? सलाम का जवाब जी, अब देखो मैं कहूंगा कि मैं ऐसे लोगों को सलाम का जवाब नहीं देता, फिर आप कहोगे कि ये कैसे ऐसे इनके बारे में दलील पेश नहीं बोले, नहीं बोले ना, कोई बात कहीं नहीं, और बढ़ जाएगी। बेतकल्लुफ से बोले। कुछ मुख्तसर बात कुछ मुख्तसर चीज पूछने के लिए मैंने आपके पास इनसे कहा, मैंने लगाओ नहीं, आप पूछें, बात हुई थी वो बात नहीं। आप पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसका खुलासा करें, आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? देखो आबिद साहब, मेरी आपसे एक बार बात हुई थी। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो पूछ नहीं, मैं सलाम पूछे, सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? मेरी बात तो सुने। आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? मेरी बात सुनो आप। मैं सुनूंगा ना, आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबअल हुदा। जी अब बताइए। ये सलाम का जवाब हुआ? जी तो पहले क्यों नहीं दिया, बताया ना आप। नहीं पहले मैं थोड़ा सा कहीं बैठा हुआ था, अब मैं आपसे मैं जब तो अब तो दे दिया ना। ये सलाम का जवाब हुआ कि दुआ है? ये सलाम का जवाब है कि दुआ है? ये अरे तो सलाम क्या है? हैं? सलाम भी दुआ है? शामिल नहीं है? हैं? हैं? सलाम में दुआ नहीं है? हाँ दुआ है। तो फिर तो आपने मान लिया, आपने मुझे दुआ किया, हिदायत की, और सलाम अला मन इत्तबअल हुदा। हाँ माशाअल्लाह। तो आप क्या कहते हैं कि वहाँ भी देवबंदी के लिए दुआ करना फजूल है? मेरी बात अरे आप इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बोले बोले आपको बोले। करनी है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ ना, 7820078200। नंबर आ गया होगा शायद, फिक्र न करें। अब्दुल रहमान भाई, आराम से बात करें, आराम से बात करें, अब्दुल रहमान, आराम से बात करें। हाँ बोले बोले, आराम से बात करें। मैंने आपका नाम क्या है? इनको आपने कॉल लगाई थी, बताइए पहले आप। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान भाई। अरे आप मुझसे बात करना, अब तो बात सुन रहा हूँ ना आपकी मैं। अब्दुल रहमान भाई नहीं आप
मैं आपको नंबर दे गई, ये वाली बात करनी है तो नंबर दे रहा हूँ ना आपको मैं 7820। नंबर आपका आ गया है, नंबर आपका आ गया है, नंबर आपका आ गया है। बात करो, मगर अभी जो बात पूछने के लिए कॉल लगे वो बात बताओ साहब। हाँ बोले बोले। जुबान ही बंद हो गई, तभी से बिल्कुल तभी से बात कर रहा, कह रहा अब्दुल रहमान भाई। हाँ 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 चले बोले, बात करें, बात अच्छा करें। जानवर, अरे कुत्ते के बच्चे बोल, अब अच्छा लग रहा है? आप मुझसे बात नहीं करेंगे भाई? बात करोगे या फ़ोन काट दूं मैं? रमज़ान का महीना है, मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तो यार मैं इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ तो इसको वो भी हजम नहीं हो तो रहा। मैं तो बात मुझसे बात कर रहा ना, जब मैं बात करने के लिए कहा तो उधर मुखातब हो गए आप, अभी चिल्ला रहे थे। बात करो ना मुझसे, क्या पूछ रहे हैं बताएं ना मुझे आप। देखो बोले बोले। तो आपने ये कहा था अगर जी हजरत आपने मुझसे ये कहा था कि अगर फेस टू फेस मुनाजरा करना है तो अपने कोई बड़े इदारे का, बड़े मरकज का जो है लेटर पैड लाकर दो मुझे, ठीक है? कहा था आपने। हाँ जी। हाँ, और कॉल पे बात करनी है या लाइव पर बात करनी है तो ऐसे कर सकते हो जी, बोला था हजरत आपने। जी जी अब्दुल रहमान भाई सुन लिया आपने? मैंने कहा था कि मेरा उसूल ये है, मेरी बात सुने। अब बोल लिया आपने, मैं बोलूँ कुछ नहीं बोलूँ? नहीं बोलो बोलो। मेरा उसूल ये है कि जो मुझसे आमने सामने बात करेगा वो तो लेटर पैड लेकर आएगा, लेकिन उससे फिर बीच में बोल रहे हैं आप, मैं फ़ोन काट दूंगा, मेरा वक्त बर्बाद ना करो आप। बोलो बोलो बोलो। मेरे से जो चैलेंज करेगा आमने सामने मुनाजरा के लिए, लेटर पैड तो लाएगा, लेकिन सबसे पहले आमने सामने मुनाजरा करने के लिए मुझे फ़ोन कॉल पर शराइत तय करके बात करेगा। और अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ बैठ करके आमने सामने बात करने के लायक है तो ही मैं उसके सामने बात करूँगा। ये मेरा उसूल है ये, अच्छा ठीक है? और मैं अपने उसूल पे कायम रहता हूँ। इसीलिए सबसे पहले आप मुझसे बात कर लें आमने सामने, शराइत तय करके। अगर आपके अंदर लियाकत है तो मैं समझ जाऊँगा हाँ आप बात कर सकते हैं, तो फिर वक्त देने में फ़ायदा रहेगा, वरना वक्त बर्बाद होगा। फितना, फसाद, झगड़ा और ये वक्त का ज़िया है, ठीक है? ये मैं कह रहा था। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, लेकिन कई मरतबा आपने कहा हज़रत, आपने कई मरतबा हज़रत कहा है। लेकिन ये आपकी किताब है अल-अताया रज़विया फ़ी फ़तावा हशमतिया, उसमें लिखा है देवबंदी आलिमों की तारीफ़ और तौसीफ़, ताज़ीम और तकरीम फ़ुज़ूल मुंजिर इलल कुफ्र है। कम अज़ कम हराम है ऐसे शख्स पर तजदीद ईमान और तजदीद निकाह एहतियातन लाजिम है। और उसी किताब में लिखा है लफ्ज़ हज़रत अल्फाज ताज़ीम से है। तो आपने हज़रत कहा, गोया मेरी ताज़ीम की आपने, और आप ताज़ीम करके आप पर तजदीद निकाह और तजदीद ईमान जो है आप पर लाजिम हो चुकी। तो इसलिए बरकाती साहब, क्या नाम आपका नाम है? रज़ा मियाँ क़ादरी बरकाती साहब, आप तजदीद निकाह भी करेंगे और तजदीद ईमान भी करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, आपसे मैंने ये बात भी कहा था, आपके इसी नंबर पर मैंने पहले भी हवाला दिया था, ये हवाला अभी तक पड़ा हुआ है, सवानी आला हज़रत का, सफ़ा नंबर 152। इसमें लिखा हुआ है कि देवबंदी वहाबियों से इतना दूर भागो कि उनके मनहूस चेहरे पर निगाह न पड़े। तो आप चैलेंज करते हैं आमने सामने मुनाजरा का, आमने सामने जब मुनाजरा करेंगे एक दूसरे को देखेंगे आप, तो आपके आला हज़रत कर रहे हैं कि उनके चेहरे को देखो मत, तो आप मुनाजरा किस तरह करेंगे? चेहरा फिर क्या करेंगे आप? अगर आप आमने सामने करेंगे, एक दूसरे को देखेंगे आप, तो फिर तो आपके आला की मुखालिफत हुई। और आपकी इम्तियाज़ रसूल में लिखा हुआ है जो मसला के आला हज़रत की मुखालफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, तो आप तो बेईमान मरेंगे। क्या हुआ रज़ा क़ादरी साहब? हेलो, आ गया वो? क्यों भाग गए वो? पता नहीं। इन पर मौत क्यों उतारी होती है? ये क्या जलील होने के लिए आते हैं ये लोग? हैं? कुछ काम धंधा नहीं था तो सोचा कि चलो कम से कम अली असगर का जलील तो हो जाऊं। आ गया। अबे कुत्ते के बच्चे, पहले इस बात पे बात होगी जो मैंने इसको चैलेंज दिया है, समझा अब्दुल रहमान? चलो फ़ोन काट दो, गाली देने के लिए आया, फ़ोन कर दो। रमज़ान में तो मैं सब बात करूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। तुम हाफिज अली असगर हो या इनसे भी बड़े कोई मुजद्दिद हो, मुफक्किर हो, सबको बुला लाओ। मैं बात पहले जो मैंने उस बात की है, इस बात पे बात कर लो कोई भी आकर। तो फ़ोन क्यों काटा आपने? फ़ोन क्यों काटा आपने? कर रहे थे ना, पहले मुझे बात इस बात पे करनी है, नहीं फाइनल करवा दो, आपसे बात करने को राजी हूं मैं, बस तौबा करवा दो, नहीं बात करने के लिए राजी। फ़ोन काटा क्यों ना आपने? आप तौबा करा रहे हो? नहीं बात आगे कर रहे थे ना, मैं ये बात कर रही ना बिल्कुल। तौबा किस पर तौबा?
इन्होंने झूठ बोला हजरत, बस इनको भी खुद पता है। आप अगर तौबा करा दो मैं आपसे बात चलो करूंगा, ठीक है, तो आप मेरी गलती अच्छा होगी तो आप तौबा करा, ठीक है ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। पहले एक बात एक ऐलान करें आप, तौबा किस पर लाजिम है, मुसलमानों पर तो किस पर है कि काफिरों पर? अच्छा तो मतलब झूठ बोलना सही है? आपके यहाँ झूठ बोलना फ़र्ज़ है, आईने इस्लाम है। यहाँ क्या आपके यहाँ क्या, आपके यहाँ क्या है? हैं? बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ क्या, आपके यहाँ क्या है? तो जब आपके यहाँ ये ईमान है, आपके दीन यहाँ का क्या हिस्सा है, आपके यहाँ तो आप इस पर क्यों आए बहस करने के लिए? आप अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं, मुझसे बात करो तुम, अब्दुल रहमान, मुझसे बात करो, नहीं बोलेंगे। तो ये भगवान इसके भागे तुम हो अभी फ़ोन काट के बात करता था आपसे। वो बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे वो। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन में लिखा है कि मैंने रशीद अहमद गंगोही का फतवा देखा है अपनी आँखों से, कि वो लिखा है, फतवा दिया है उसने कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बिलफेल झूठा माने वो काफिर तो न काफिर है, न गुमराह, न फासिक है। और आज तक तुम्हारी ज़ुर्रियत ये फतवा साबित करने से कासिर, आजिज़, बेबस रही, जहर का ड्रम पी कर मर चुकी, सब खुदकशी कर लिया, लेकिन ये फतवा दिखा नहीं सकी। तो बताओ झूठा कौन है? तुम्हारा मुजद्दिद। और इस किताब में झूठ लिख करके तुम्हारा हस्मत अली लिखता है अस्सवारुल हिंदिया के अंदर कि इसका मानना फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ क़तई है, इसका इनकार कुफ्र है, यानी तुम्हारे मुजद्दिद का झूठ को मानना फ़र्ज़ है और उस झूठ को इनकार करने वाला काफिर है। और इसको, इस झूठ के मुतालिक उसने कहा कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुसामुल हरमैन, यानी झूठ पर शक करने वाला काफिर है। बताओ, तुम्हारा दीन तो ये है, तुम्हारा धर्म तो ये है कि तुम्हारा धर्म में झूठ ऐसा है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, झूठ को मानना ऐसा है जैसा कुरान को मानना, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये है तुम्हारा धर्म। रमज़ान में तुमको तिलावत, तस्बीह, दुरूद कुछ नहीं आता, उसका मौका नहीं है, सिर्फ जलील होने आते हो अली असगर के हाथ से। अभी इसने अब्दुल रहमान ने बोला था लेटर पैड से ये बात करने के लिए, अब ये बात कर रहा है इतनी देर से, लेटर पैड कहाँ है इसका फिर? हाँ तो मैंने कहा था, तुमने लेटर पैड दिया पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको पहले कहा था कि चैलेंज तुम लोग करते हो, लेकिन जब हम तुमको कहते हैं चैलेंज जब तुम कर रहे हो तो एक काम करो, पहले लेटर पैड तो लेकर आओ ना। जब तुमको हम लेटर पैड की बात कहते हैं तो अपने मुजद्दिद कुर्ती उठाए सुन्नत अदा करके हैं सरपट भागते हो। जब तुम्हारे अंदर औकात नहीं है तो फिर क्यों चैलेंज करते हो आमने सामने की? ना तुम्हारी औकात ये फ़ोन कॉल पे बात करने की है, जिस तरह तुम्हारा कांड़ी भड़का थी, उसकी आज तक हिम्मत ना हुई, उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया उसे, वो सुअर का दूध पिया है, और ना हिम्मत हो जाती उसकी कि अली असगर से बात कर ले। वो उसकी वीडियो का मैं जवाब देता हूँ, उसके वीडियो का जवाब मैं देता हूँ, वीडियो बना करके। उसने कहा वीडियो बना करके जवाब दे, मैंने दिया। लेकिन तुम्हारी ज़ुर्रियत ने उसको गैरत की गोली नहीं खिलाई, उसका ज़मीर मर चुका है, तुम्हारा कांड़ी इरफत भड़काती का, और ना मुझसे फ़ोन में बात करता हो, नहीं करेगा बात। मेरा चैलेंज है तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत से, अगर तुम मानते हो इरफत भड़काती के अंदर हलाल खून है या नुतफ़ा हलाल है या वो अपनी माँ का दूध पिया है, तो बात करा के देखा अली असगर से फ़ोन कॉल पे। लेकिन तुमको यकीन हो जाएगा कि वो अपनी माँ का दूध नहीं पिया, सुअर का दूध पिया है वो, और उसका नुतफ़ा हलाल नहीं है, हराम है, हराम नुतफ़े से पैदा हुआ है। इसलिए रिफ़त कानी भड़काती कभी अली असगर से बात नहीं करेगा, क्योंकि जब वो बात करेगा उसे पता है, तुम्हारी ज़ुर्रियत को पता है कि अली असगर से जब रिफ़त भड़काती बात करेगा फ़ोन कॉल पे, उसकी मिट्टी ऐसी पलीद होगी उसे कोई पाक नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है। बात करा दे उससे, तेरी हिम्मत है तो। तेरी औकात क्या है ये बता, क्या औकात है तेरी, क्या विचार है, क्या औकात है तेरी? हाँ बताऊँ? ग्रामर औकात क्या है तेरी? अरे बताऊँ क्या औकात है? क्या औकात है बता, हाँ बताऊँ ना क्या औकात? बरकाती साहब, मेरी औकात ये है कि आप मुझसे बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। अभी मेरे साथी बोल रहा था आपसे बात करने, आपके लोग जलील होने के लिए मुझसे बात करने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, और यही जो है, यही ज़िल्लत को छुपाने के लिए रिफ़त भड़काती किसी हाल में जो है वो उठकर खड़ा नहीं हो सकता कि मुझसे बात कर ले। उसको मैंने घुटने के बल ला दिया है, वो खड़े होने के लायक नहीं है कि मुझसे बात कर सके। वो यह है अली असगर की औकात। तुम्हारे बड़े बड़े थर्राते और कांपते हैं अली असगर से। तू क्या कहता है? तुझे भी पता है ये चीज़, लेकिन तुम्हारी ज़िल्लत तुम्हें मजबूर कर रही है कि तुम जो है अपनी ज़िल्लत छुपाने के लिए ऐसी बातें करते हो। 16.5 को लेकर आ मेरे सामने, समझा, थाने की हड्डियां निकाल कर रखूंगा, मगर एक मौकूफ तो कोई बात की जाए ढंग से।
बात कर लो ना, कौन मना कर रहा है तुमसे? तुम तो गालियाँ देना आते हो, तुम तो यहाँ गाली देना, तुम्हारे यहाँ क्यों कि तुम्हारे यहाँ गाली देना 2 नफलों के सवाब के बराबर है तुम्हारे यहाँ। और तुम्हारे मुजद्दिद का जो पीर था क्या बशीरुद्दीन, वो तो इतनी गालियाँ देता था, एक वक्त में 50 गालियाँ देता था, लेकिन उसके रहने की जगह कहाँ थी? मस्जिद थी। तुम्हारे यहाँ गालीबाज मस्जिद में रहते हैं, तुम्हारे यहाँ गालीबाज जो है वो इमाम होता है, पीर होता है। और कुछ तुम्हारे पास कुछ है गाली के अलावा? अरे तुम्हारे पास गाली के अलावा कुछ है? बात करूंगा तो उससे पहले इससे ये कहलवा अब्दुल रहमान से भेगी बिल्ली बनकर बैठा हुआ, इससे कहा कि मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे बात कर दूंगा, इससे ये कहो। क्यों वजह क्या भाई? मुझसे बात करो, तुमने उनसे पैर पकड़ा उनका, तुमने पैर चाटा उनका, सैयद साहब का, और कहा कि अली बात करा दो अली असगर से। जब मुझसे बात कर रहे हो तो उनसे क्यों जा रहे हो? उनके पास क्यों जा रहे हो? मुझसे बात करो ना। झूठा है अली असगर, तू झूठा है, पूछ अपने बाप से, पूछ किसने कहा कि मैं क्या झूठा है? मेरा झूठ साबित करो, मेरा झूठ साबित करो, मेरा झूठ साबित करो, मैं मान लूँगा। पैर पड़ा था हाफिज अली असगर से बात करो हैं? मैं पैर पड़ा था कि हाफिज अली असगर से मेरी बात करो। हाँ, वो साथी ने कहा कि बात करने के लिए कह रहा है वो, मैं बोला बात करने के लिए कह रहा है, लेकिन उनसे कहो कि संजीदगी से बात करें, वो गालियाँ ना दे, गाली देने आएगा। तो वही हुआ क्योंकि तुम्हारी नस नस से, और हम वाकिफ़ अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम किस खून के बने हुए हो, तुम वाकिफ़ है तुमसे। चल, अब्दुल रहमान की औकात। लेटर पेड कब दिया? लेटर पेड दिया? क्या लेटर पेड दिया मुझे? तू कहेगा? तूने कहा था आमने मुनाजरा करेगा, लेटर पेड लाया तू? कब? तूने खुद बोला था लेटर पेड के लिए। जानवर के बच्चे, बात किस बात को हो रही है? अच्छा, जानवर का बच्चा कौन है? तुम्हारा आला हज़रत अपने 2 बेटे को, मुस्तफ़ा रज़ा कादरी और हामिद रज़ा को, खानका में पेश करके कह रहा है ये दोनों आला नस्ल का कुत्ता है। तो तुम उसी के नस्ल के हो ना? जो आला नस्ल के कुत्ते के नस्ल से हो वो जानवर होगा या वो क्या होगा? बताओ ना। तुम हमें कह रहे हो जानवर, जबकि तुम्हारा मुजद्दिद तुम्हें कुत्ता बना कर गया, आला नस्ल का कुत्ता बना गया, और अपने एक कुत्ते पने को छुपाने के लिए हम पर इल्ज़ाम आयद करते हो। बाप नामर्द था, अबे नामर्द, जिसका बाप नामर्द था, जिसकी माँ रंजीत। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा? नामर्द था कहाँ लिखा हुआ है? भगवान में खातून नस्ल था वो। था कहाँ लिखा हुआ है? हैं? ये था कहाँ लिखा हुआ है? जुमला कहाँ है? था क्या हो गया था? इसे अब्दुल रहमान से मेरी बात। देखो एक बात करो, रमज़ान का महीना है, तुमको झूठ बोलने में इतना मज़ा क्यों आता है? तुमने एक झूठ बोल दिया यहाँ पे कि कातिब नस्ल था। ये था जुमला तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत साबित कर सकती है। मेरा तो तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज है कि तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत ये था और हो गया था, ये जुमला तुम साबित कर सकते हो? जिस बात पर मैंने इसको चैलेंज किया है उस पर मैं नहीं, रमज़ान के महीने में तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोलते हो? तुम लोग, तुमको अल्लाह तबारक व तआला से खौफ नहीं है? रमज़ान के महीने में अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने खुद फरमाया कि झूठ से रोज़ा टूट जाता है। हदीस है कि झूठ बोलने से रोज़ा टूट जाता है। क्या तुम रोज़ा नहीं रखते हो? तुम लोग रोज़ा क्यों नहीं रखते हो? बताओ ना, तुम लोग रोज़ा क्यों नहीं रखते हो? अगर रोज़ा रखते हो तो रोज़ा रमज़ान की बेहुरमती क्यों करते हो? तुमको हदीस पता नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा किराम की मौजूदगी में मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ रखते थे। पहला कदम पहली सीढ़ी पर रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, दूसरे पर रखा आमीन कहा, तीसरे पर रखा आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह तो आपने कभी नहीं किया, ये पहली दफ़ा हम लोगों ने देखा, पहली मरतबा हम लोगों ने देखा कि आपने आमीन कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं पहली सीढ़ी पर कदम रखा जिब्रील अमीन आए। तो इन तीनों बातों में एक बात अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि खाक आलूद हो, यानी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे रमज़ान का मुबारक महीना मिले और उससे फ़ायदा उठाकर, मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, अपनी मग़फ़िरत न करा सके, जन्नत हासिल न करा सका, अल्लाह को राज़ी न करा सका, जन्नत हासिल न करा सका, अपनी मग़फ़िरत न करा सका, वो बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। रमज़ान की नाक़दरी तुम लोग कहते हो, इतना बड़ा झूठ रमज़ान के महीने में। अस्तग़फिरुल्लाह माज़, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की बात पर तुम्हें यकीन क्यों नहीं है? इत्मीनान क्यों नहीं है? भरोसा क्यों नहीं है? एतमाद क्यों नहीं है? अल्लाह का महीना है, इतना बड़ा झूठ,
कि तुमने कहा कातिल नस्ल हो गया था, तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत तुम्हारे आला हो या अदना हो, आला हज़रत अदना हज़रत, तुम्हारी रिफत भड़काती हो कोई भी हो, आज तक ये इस जुमले को साबित न कर सकी। लेकिन तुमको यही काम करना है, चाहे तुमको ना रमज़ान का पास व लिहाज है ना किसी वक्त का लिहाज है, बस तुम आओ और झूठ बोलो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन करो, गुस्ताखी करो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कौल को और उनकी बात का इनकार करो, मुखालिफत करो। यही तुम्हारी फितरत आदत बन चुकी है। मजबूर हो तुम लोग, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करने पर तुम लोग मजबूर हो। तुम्हें शर्म गैरत कुछ नहीं है। इतना बड़ा नाम रखा है, लेकिन सामीन देखें कितना बड़ा बदतमीज़ है, झूठ पर झूठ रमज़ान के महीने में है। क्योंकि तुम्हारा मुजद्दिद झूठ लिख कर मर गया कि ऐसा फतवा गंगोही ने दिया है, और आज तक तुम्हारी ज़रूरत सच साबित न कर सकी, नाक रगड़ रही है, और सब शाह अहमद नूरानी की तरह बाथरूम में नाक रगड़ कर, ज़बान रगड़ कर, पाखाना चाट कर मर चुकी और मर रही है, मर जाएगी जो बाकी है। लेकिन तुम्हारे मुजद्दिद के इस झूठ को सच साबित नहीं कर सकती, जिस झूठ को अस्सवारुल हिंदी के अंदर कहा गया कि कुरान के बराबर है, और इस झूठ का इनकार करना कुफ्र है और इसका मानना ईमान है। बोलो, ये तुम्हारा धर्म है? अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाग गए फ़ोन काट के। हेलो